हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना सूरज खंडेलवाल मैजिक कुकिंग प्लैनेट से। आज हमारे किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी सी रेसिपी, पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बच्चों को, बड़ों को, सभी एज ग्रुप वालों को पसंद आता है, यंगस्टर को। तो मैं बहुत ही डिफरेंट वे में पिज़्ज़ा बताऊंगी। बहुत अच्छा इटालियन पिज़्ज़ा, बट बहुत ही क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा बनेगा हमारा। नीचे से एकदम क्रस्टी रहेगा और ऊपर से एकदम मेल्ट इन माउथ वाला बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसके लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट लिए हैं। आज हम रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं जब भी आपको नेक्स्ट बताऊंगी तो फ्रेश पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, तो पिज़्ज़ा बेस की भी रेसिपी बताऊंगी। तो आज हम रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस के साथ बनाते हैं। देख लेते हैं इसके लिए हमने क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा बेस लिया हुआ है, रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 पिज़्ज़ा बेस लिए हुए हैं और इंग्रेडिएंट 4 से 5 पिज़्ज़ा बेस के हिसाब से ही है। एक बड़ी कैप्सिकम हमने ऐसे लंबा लंबा काट के रखा है, पतला। इसी टाइप से टमाटर भी पतले पतले लंबे काटे हैं। ये पनीर डाल रहे हैं हम इसमें, तो पनीर को भी इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट रखा है। पनीर को पहले बॉईल कर लेना अच्छे से, देन उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है ताकि वो एकदम सॉफ्ट रहे। उबले हुए कॉर्न है और पतले पतले हमने प्याज काटे, देन उसके बाद हाथों की मदद से प्याज को इस तरह से खोल लिया है। तो ये हमारे खुले हुए प्याज है, पतले पतले लंबे कटे हुए। यहाँ पर काली मिर्च पाउडर जाएगा, वो आप अपने पर टेस्ट के अनुसार ऊपर से स्प्रिंकल करना है। चिली फ्लेक्स आप अपने हिसाब से स्प्रिंकल करेंगे। ऑरेगेनो ये भी स्प्रिंकल करने के लिए लिया हुआ है। नमक स्वाद के अनुसार जाएगा। चीज क्यूब एक पिज्जा बेस में हम डालेंगे, यानी एक पिज्जा के लिए हम 3 क्यूब्स का यूज करेंगे। यानी एक पिज्जा बन रहा है, इसमें करीबन 3 क्यूब्स जाएंगी। सॉस एज पर रिक्वायर्ड जाएगा टॉपिंग करने के लिए। तो ये 1 टेबल स्पून हम इसमें स्प्रेड करने वाले हैं। तो आप जितने पिज़्ज़ा बनाते हैं, जैसे 6 बन रहे हैं तो 6 टेबल स्पून लगेगा। तो हम सिंगल सिंगल का ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल पिज़्ज़ा बेस के लिए 1 टेबल स्पून हमारा सॉस जाएगा। चिली सॉस लिया हुआ है। देन उसके बाद ये हमारा चिली गार्लिक बटर बना के हमने जो रखा हुआ है वो है, फ्रेश बना हुआ है। आप इसकी रेसिपी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। गार्लिक ब्रेड की रेसिपी उसमें दिया हुआ है, आपको गार्लिक बटर कैसे बनाना है। अगर आप चाहते हैं इसे स्किप करना तो आप इसे एकदम टोटली स्किप कर सकते हैं। मैं इसमें लगा रही हूँ, अगर आप लगाना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने गार्लिक बटर बनाया। और यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि गार्लिक बटर बनाने के लिए हमने मेल्टेड बटर लिया हुआ था। उसके अंदर में धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, लहसुन और हमारी चीज की क्यूब्स, नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, काली मिर्ची, इस तरह से हमने सबको चॉपर में दरदरा पीस लिया और बटर, मेल्टेड बटर में इस तरह से मिला लिया है। तो ये हमारा गार्लिक बटर बनके रेडी हो गया है। ठीक है। और साथ में हमने सॉल्टेड बटर लिया है, वो भी हम इसमें यूज करेंगे। एज पर रिक्वायर्ड रहेगा, करीबन ये हमारा 2 टेबल स्पून जाएगा। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। ओवन को हमने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। मैंने गार्लिक ब्रेड की जब आपको रेसिपी बताई थी तब उसमें बताया था कि आप पिज्जा ऑन पैन कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको पैन में बनाना है तो गार्लिक ब्रेड की रेसिपी पे आप जाइए और देखिए किस तरह से बनाया जाता है। और आज हम इसे ओवन में बेक करेंगे। तो ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे। अभी हम यहाँ पर एक प्लेट ले रहे हैं। देन उसके बाद हमारा ये पिज़्ज़ा बेस रखे हैं। अब हमेशा आप ध्यान रखिए, आप पिज़्ज़ा हमेशा जब भी बनाते होंगे तो आपको लगता होगा ये सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। तो यस, ये सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। हमेशा हम पिज़्ज़ा को इस तरह से नहीं रखेंगे, टॉपिंग हम इसके ऊपर नहीं करेंगे, हम इसे पलटा के रखेंगे। इस तरह से देखिए, पलटा के रख रही हूँ। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, ये सीधा और ये उल्टा। तो हमेशा पिज़्ज़ा को उल्टा करके रखना है और इसमें एकदम फाइन कट्स, चाकू की सहायता से फाइन कट्स बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने सारी कट्स लगा लिए हैं पिज़्ज़ा में। यानी कैसे किया, ऐसा लंबे लंबे, देन स्क्वायर, इस तरह से पूरे कट्स हमने इसमें लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से हमने कट्स लगा लिए।
तो मेरे पिज़्ज़ा बनाने की जो स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो आप प्रॉपरली इसे देखिए और फॉलो करिए। अब हम इसमें लगाएंगे हमारा चिली और गार्लिक बटर जो है वो। यस, बटर जाएगा इसमें। इस तरह से इसे अच्छे से फैला लेना है। अब जैसे मैंने इसमें पूरा ये गार्लिक बटर लगा लिया है, अगर आपके पास गार्लिक बटर अवेलेबल नहीं है, आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप ये अपना सादा बटर पूरा इस पे स्प्रेड करेंगे, उस पे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और काली मिर्ची डालेंगे। ठीक है, यानी सिंपल सा हमें ये बेस लेना है, उसे उल्टा रखना है, कट्स लगाने हैं, उसके बाद उसके ऊपर बटर लगाएंगे, बटर के ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो और काली मिर्ची भुरका देंगे। देन उसके बाद हम इसके ऊपर एज पर रिक्वायर्ड, एज पर टेस्ट हम इसमें डालेंगे हमारा सॉस। चिली सॉस है, टमाटो चिली सॉस है। हम यहाँ कोई शेजवान सॉस नहीं बनाया है, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टेबल स्पून करीब इस तरह से मैं पूरा फैला लेती हूँ, जस्ट ये। तो ये 1 टेबल स्पून करीब हो चुका है और हम इसे कर लेते हैं बढ़िया से स्प्रेड। ये देखिए, इस तरह से हमने सॉस बढ़िया से फैला लिया है। चिली टमाटो वाला सॉस लिया हुआ है हमने, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे सारी ये वेजेस जो हमने काटी हैं वो डालेंगे। आप चाहे तो इसमें पत्ता गोभी जो होती है, कैबेज जो होती है, वो भी पतली पतली जूलियंस में काट के डाल सकते हैं। कैप्सिकम रेड, येलो, बेल पेपर जो होते हैं वो भी साथ में डाल सकते हैं। अभी हम ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ओनियन। इस तरह से आप गिराइए, वो ऑटोमेटिकली फैल जाएंगे। ठीक है, और बाकी को हमें उठा लेना है। इस तरह से हमने डाल दिया है। इसके बाद जाएगा इसमें कॉर्न। इस तरह से कोई सजाना नहीं है, रैंडमली डालना है हमें, और बाकी जो गिर चुका है उसे हम उठा लेंगे। जाएगा टमाटो, रैंडमली डालेंगे, इसे भी फैला के कहीं पे भी डालना है। इस तरह से पूरा रैंडमली हमने डाल दिया है। नाउ कैप्सिकम की बारी है। इस तरह से कैप्सिकम जाएंगी और सभी जो गिरा है आजू बाजू उसे उठा के साइड करेंगे। वैसे तो हमने प्लेट में बनाया है, तो इसे उसमें आप पोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने सारी वेजेस डाली है। अब बारी है हमारे पनीर की। पनीर को आप अपने हिसाब से बीच बीच में कॉर्नर्स में इस तरह से रखते जाइए। ठीक है, सभी तरफ हमें फैलाना है इसे। रैंडमली तो कैसे डालेंगे, तो थोड़ा सा देख के जहाँ पे आपको लगता है पूरा इस तरह से फैलाएंगे। तो बहुत ही गजब से ये बन के आता है हमारा पिज़्ज़ा। तो आप ज़रूर से इस तरह से ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी, आपका पिज़्ज़ा कैसा बना, ये आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने काफ़ी सारा पनीर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे सारे पनीर के ऊपर, सारे वेजेस के ऊपर, क्योंकि हमने वेजेस जो डाले हैं उसमें मिलाया नहीं है सॉल्ट वगैरह कुछ भी, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए, रैंडमली स्प्रिंकल किया है। ब्लैक पेपर डालेंगे, एज पर टेस्ट डालेंगे और सॉल्ट डालेंगे। स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं चारों तरफ, देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमने बढ़िया से डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, ये मेल्टेड बटर लिया हुआ है मैंने, बटर को थोड़ा सा हम इस तरह से डालेंगे, हल्का हल्का सभी तरफ। ये बहुत ही अलग तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई करिएगा, बटर डाल के इस तरह से ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्रस्ट आता है पिज़्ज़ा में और बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। तो इस तरह से आपको एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखना है कि मैंने आपको किस तरह से बताया है, ये आप ट्राई ज़रूर से करिएगा। यहाँ साइड थोड़ा ज़्यादा गिरा है बटर, तो इसे हम हैंड से कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इस तरह से हमने किया है। अब हमारी ये जो चीज़ की क्यूब्स है 3,
राइट। हम इसके ऊपर पूरा ग्रेट करेंगे। ये देखो हमने खूब सारी चीज़ की बारिश कर दी है। आप चाहे तो एक क्यूब और बढ़ा सकते हैं, एज पर रिक्वायर, एज पर टेस्ट, है ना। अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरेगेनो और सॉल्ट डालेंगे, हल्का हल्का डालेंगे। इस तरह से सब चीज़ें स्प्रिंकल कर दिए, एकदम जरा जरा सा कर रहे हैं। एंड लास्ट फाइनली हम वापस से जो बटर है वो इस तरह से डालेंगे, यानी हमने 3 टाइम बटर इसमें डाला है। तो आप अगर गार्लिक बटर नहीं भी डालते हैं तो भी आपको फर्स्ट स्टेप में बटर डालना है, यानी स्प्रेड करना है, फिर उसके बाद टॉपिंग करने के बाद फिर बटर लगाना है, और फिर फाइनल होने के बाद फिर वापस से बटर इस पे डालना है। इस तरह से एक बार आप करके जरूर से देखिएगा, ट्राई जरूर करिएगा, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि क्या रेसिपी बनाया है हमने। ठीक है, अब हम इसे प्रीहीट हमारा जो ओवन है उसमें बेक करने के लिए रख देते हैं। 10 से 15 मिनट में वो बेक हो जाएगा। ये देखिए हमारा ओवन हमने 200 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट करने रख दिया था। ओपन करते हैं और इसमें बढ़िया से हमारा बेक करने के लिए रख देते हैं। 10 से 15 मिनट में बेक हो जाएगा। यस, ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बनके रेडी है। देखिए कितना अच्छा मेल्ट हो गया है हमारा चीज़, और देखिए कितना क्रिस्प आया है इसका। आइए हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए क्रस्ट देखिए इसका बढ़िया से। यस, ये देखिए एकदम हमारा शानदार सा पिज़्ज़ा रेडी। आइए कटिंग करेंगे। आवाज़ देखिए इसकी, और क्रस्ट देखिए। कट करेंगे हम इसे। ये देखिए लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, डिलीशियस। और क्रस्ट आप देखिए, मैं इसे आपको पलटा के दिखाती हूँ। ये देखिए क्रस्ट देखिए, तो बहुत ही शानदार सा क्रस्ट आया है। आपको रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मुझे ज़रूर से बताइए। रेसिपी सबसे पहले तो आप बनाइए, देन उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। Subscribe to my channel. Thank you.